बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं शहजाद मलिक एक्सक्लूसिव। मैं हूं शहजाद मलिक और आज के प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। नाजरीन, इस्लामाबाद में एक इंतहाई बाअसर शख्सियत हैं, साबिक सेनेटर हैं और उसके बाद जब वो रिटायर हुए सेनेटरशिप से तो फिर उन्होंने चित्राल से जाके इलेक्शन लड़ा, खूब पैसे बांटे, इलेक्शन हार गए, लेकिन वापस आके उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इससे पहले वो मौलाना फजल रहमान साहब के साथ थे। उनके बेटे के दामाद हैं सईद अहमद मलिक साहब। उनके ख़िलाफ़ एक एफ़आईआर हुई और आपको बताने का मकसद ये है, ये सारा सिलसिला, कि आप ये देखें कि किस तरीके से ये लोग अमीर होते हैं और किस तरीके से ये लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं। ये बड़े लोग जितने भी ज़्यादातर लोग हैं, ये क्या करके ये पैसा बनाते हैं, उसमें ज़्यादा डिटेल में हम बाद में जाएंगे। लेकिन आपको मैं जो ये इंतहाई बाअसर शख्सियत है इस्लामाबाद की, ये पहली दफ़ा पसपा हुए। पसपा कैसे हुए कि इन्होंने बहुत कोशिश की, इन्होंने अपने बेटे के जो ससुर हैं सईद अहमद मलिक साहब, उनको बचाने की, लेकिन ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि ये नहीं बचा पाए। और उसकी वजह क्या थी वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। ज़रा पहले देखें कि इस्लामाबाद के थाना कोसार में उनके खिलाफ एफ़आईआर होती है 406 की, यानी कि इमानत में ख़यानत की और माली खुर्द बुर्द की। ये बावरपुल की रिहायशी ओवरसीज़ पाकिस्तानी सारा गुल रऊफ़ साहिबा हैं। और ज़रा मैं आपको दो लाइनें पढ़ के सुनाता हूँ कि सारा गुल साहिबा ने लिखा क्या। उन्होंने लिखा कि बचपन से शैला सईद जोजा सईद अहमद मलिक, सईद अहमद मलिक, मलिक तनवीर अहमद और उनके बेटे अब्दुल्ला से फैमिली और एतमाद और पुराना ताल्लुक़ था। अपनी जमा पूंजी से इस्लामाबाद में अपनी रिहाइश के लिए मकान ख़रीदना चाहती थी। मैंने शैला सईद से इसका ज़िक्र किया तो मुस्मान बाला ने मिलकर बताया कि अपना मलकीती मकान हाउस नंबर 99A स्ट्रीट नंबर 110 सेक्टर G11 3 में है, जिसको वो बेचना चाहते हैं, जो हमें पसंद था। और उन्होंने अपना घर बाइवज़ 10 करोड़ रुपए बरूए स्टाम्प पेपर फ़रोख्त कर दिया। स्टाम्प पेपर फरवरी 2021 ब्लू एरिया इस्लामाबाद में तहरीर हुआ। जो हमने इस मकान की कीमत बजरिया मुश्तरका बैंक अकाउंट अल्फला मुख्तलिफ अवकात में तकरीबन 7 करोड़ 19,68,000 रुपये ट्रांसफ़र किए। हमसे उन्होंने अपने बेटे अब्दुल्ला की फ़ीस भी जमा करवाई और बकाया रकम मकान ट्रांसफ़र करने पर तय हुआ। इसके बाद हमने मुसलसल उनसे मकान ट्रांसफ़र करने का कहते रहे, लेकिन ये सब शैला सईद अहमद, उनके शोहर सईद अहमद वगैरह वादा करते रहे कि जल्द मकान ट्रांसफ़र कर देंगे और टाल मटोल से काम लेते रहे और अब दीदा उदानिस्ता मकान देने से इनकारी हैं। मज़कूरान बहम सलाह मशवरे मनसूबाबंदी करके हमसे खतीर रकम लेकर बदयानती ख़यानत मुजरिमाना करते हुए मकान के एवज़ रकम वसूल करके मकान देने के बजाय ज़ाती इस्तेमाल में लाकर रकम खर्च कर लिए। इनके ख़िलाफ़ ख़यानत मुजरिमाना की कार्रवाई की जाए। हमारी तहकीकात के मुताबिक ये मोहतरमा कोई 1 साल इस्लामाबाद के मुख्तलिफ़ दफातर, मुख्तलिफ़ जगहें, मुख्तलिफ़ लोगों को इन्वॉल्व करती रहीं। ये जो इंतहाई बाअसर शख्सियत है इस्लामाबाद की, इनसे भी इन्होंने रब्ता किया। सईद अहमद मलिक जो हैं, इनकी फ़ैमिली को भी बड़ी मिन्नतें की कि आप अगर हमें मकान नहीं देते तो आप हमें पैसे वापस कर दें। लेकिन बिल आखिर फिर पाकिस्तान की इंतहाई बाएम असरी शख्सियत से इनकी मुलाकात हुई। उनके आगे इन्होंने रोना रोया और फिर जब वो इन्वॉल्व हुए तो फिर ये एफ़आईआर हुई और 4 दिन सईद अहमद मलिक साहब जो हैं वो पुलिस की हिरासत में रहे और कुट खाते रहे। और उसके बाद उन्होंने इनको ज़मीन ट्रांसफ़र की। ये मकान तो वो नहीं दे सके, ज़ाहिर इनका मकान ये था भी नहीं, ये तो मकान किसी और का था, ये सईद अहमद मलिक साहब का था भी नहीं, ये किसी और का हुआ। लेकिन बामुश्किल सईद अहमद मलिक साहब ने फिर सारा गुल रऊफ़ साहिबा को ज़मीन ट्रांसफ़र की और इस तरीके से इनकी जान छूटी। इस दौरान ये जो इंतहाई बाअसर शख्सियत हैं, इन्होंने कोई ऐसा जो मैटर करने वाला डोर है वो छोड़ा नहीं जिसको ना खटकाया हो। यानी कि इंतहाई अहम लेवल तक वो गए, लेकिन बिल आखिर यही पैगाम मिलता था कि जी आप मुल्क की 2-3 आला शख्सियात हैं, अस्करी शख्सियात, उनमें से एक शख्सियत है जिनका हुक्म है कि ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, इनका भी अगर हम ख्याल नहीं रख सकते, इस तरीके से अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ यहाँ पे लोग फ्रॉड करते रहे तो फिर तो बड़ा काम ख़राब है, लिहाजा ये देना पड़ेगा। तो ये जो इंतहाई बाअसर शख्सियत हैं, ये पहली दफ़ा पसपा हुए और बिल आखिर ये
सईद अहमद मलिक को पुलिस से छुड़ा नहीं सके, और उन्होंने जब ये सारा गुल जो थी इनका मसला हल किया, फिर वो आए। अब ये जो इंतहाई पावरफुल शख्सियत हैं, इनके बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि कुछ अर्सा पहले इन्होंने इस्लामाबाद के अंदर ही अपने सगे भाई के घर के ऊपर कब्ज़ा किया, उसके ऊपर मफरूर बिठाए, क्योंकि ये आईजी जो इस्लामाबाद होते हैं इनको तो ये कुछ समझते ही नहीं, और ये जो डीआईजीज़ होते हैं, ये जो एसएचओज़ होते हैं, इनको तो ये कुछ समझते ही नहीं है। ज़ाहिर है ख़ुद इतनी अरसा सेनेटर रहे, दाखिला कमेटी भी के भी मेरा ख़्याल है 10 साल से ज़ायद ये सेनेट की दाखिला कमेटी के चेयरमैन भी रहे, तो इनके अपने बड़े ज़बरदस्त किस्म के रिलेशन हैं। तो वो स्टोरी जब मैं कर रहा था तो मुझे स्टोरी करने से रोक दिया गया। तो एक्स सेनेटर साहब हैं, इन्होंने अपने भाई की जो वाइफ हैं उनके बारे में जो मेरे साथ बातें की, वो बताने के काबिल नहीं हैं, और अपने सगे भाई के घर पे इन्होंने कब्ज़ा करके उधर मफरूर बिठा दिए थे, और पुलिस को ज़रूरत नहीं हुई कि उनको उठा सके या उसके भाई की फरियाद सुन सके। बिलाखिर कुछ बासर शख्सियात बीच में पड़ी तो इनका राजीनामा हुआ। अब इन्होंने वो अब्दुल्ला तनोली और ये जितने लोग थे मफरूर, इनको किस तरीके से बिठाया, वो असल में फड्डा क्या था, इन्होंने अपनी जो भाई की बीवी है उसके बारे में मेरे साथ क्या बातें की थी, उनको इख्तिसार के साथ जितनी मैं बता पाऊँगा वो चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। इनका नाम भी बताऊँगा, इनकी सारी चीज़ें भी बताऊँगा, और इंशाल्लाह ताला मैं आगे चल के इस पे मज़ीद आपको अपडेट करूँगा। फ़िलहाल आप ये देखें कि सईद अहमद मलिक साहब जो हैं, और हमारी तहकीकात के मुताबिक ये सईद अहमद मलिक साहब एक बड़े लेवल पे ट्रैवल एजेंसी का भी काम करते हैं, ट्रैवल एजेंट भी हैं, और अब तक की तहकीकात के मुताबिक ये जैली वीज़े भी प्रोवाइड करते हैं, और लोगों को यूरोप भिजवाने के भी इन्होंने बेशुमार पैसे लोगों से ले रखे हैं। अब मुबैना तौर पर मैं कह रहा हूँ, जब तक अभी तक जितनी बातें मेरी इधर उधर से हुई हैं या जितनी मैंने गैदरिंग की है, तो ये था जी इस्लामाबाद का इंतहाई अहम केस जिसको आपके सामने रखा गया। ये बहुत ही छुपा के इस मामले को रखा गया, लेकिन फिर भी मेरे पास आ गया। ये दरख्वास्त की एफआईआर की कापी मेरे पास मौजूद है। इसके मुताबिक मैंने आपको बताया। अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह ताला इस बासर शख्सियत का नाम भी आपको बताऊँगा, इनके कारनामे भी बताऊँगा, उन्होंने किस तरीके से अपने घर पे कब्ज़ा किया था, क्या इनसे मेरी बात हुई थी। तकरीबन 14 मिनट मेरी इन पे व्हाट्सएप पे इनके साथ बात हुई थी। उन 14 मिनट में क्या क्या बातें हुई वो सारी आपके सामने रखूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।